दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी के सेक्शन बी वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नीट 2021 के 2023 में रिपीट हुए थे, उसी प्रकार मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए कवर किया था, जूलॉजी पार्ट का ही। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के PYQ वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, मैचिंग करना है। मैचिंग मतलब कि आपको मैच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहीं पे मैच कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लेरिएसिस। अब फ्लेरिएसिस जो होता है वो किस चीज़ से होता है, तो ये एक बुचरेरिया नाम की, मतलब कि ब्रोंकोइटिस नाम की एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होने वाला ये रोग है। ठीक है, तो इससे हम 3 को मिला देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ही आपको दिख रहा है, बाकी सब जो ऑप्शन है बिल्कुल ही अलग है। तो आपको एक ही से सब कुछ बन जाता है, लेकिन फिर भी हम और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ है एमीबिएसिस। एमीबिएसिस देखेंगे, एमीबिएसिस किसके कारण होता है, तो ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, तो जस्ट इसका 4th हो जाएगा। उसके बाद न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कैसा रोग है, तो न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा से होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे हीमोफिलस न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। उसके बाद रिंगवोम तो ट्राइकोफाइटोन से होता है। तो आपका राइट आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 इज़ द राइट आंसर्स। अगर आप एक बनाते हैं तो एक से ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं हम आगे फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट, मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से प्रोटोमियम ऑफ अर्थवर्म। अब इनमें से अर्थवर्म जो है वो स्टेटमेंट में कौन सा है। ठीक है, अर्थवर्म के प्रोटोमियम, तो यहाँ पे लिखा है इट सर्व एज द कवरिंग ऑफ माउथ, मतलब कि माउथ को कवरिंग करता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो होता है ना प्रोटोमियम जो अर्थवर्म के अंदर, तो वो माउथ को कवरिंग करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर है इट हेल्प टू ओपन क्रैक इनटू द सॉइल इनटू विच ऑफ द क्रॉविल। ये भी सही बात है बिल्कुल। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। हाँ सही बात है, ये जो होता है ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि खुद से काम करता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह। एंड इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो A, B एंड C इज़ द राइट आंसर्स। मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसके D आंसर सही है, A, B एंड C वाले। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। मैचिंग इसमें भी करना है। अब इसमें मैचिंग क्या करना है, देखिए अब मैचिंग करने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने क्वेश्चन पे ही मैचिंग कर रखा है, तो आपको टाइम बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एडेप्टिव रेडिएशन जो होता है वो एक मतलब कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन, और उन्होंने दिया था, तो डार्विन वाले हम इस वाले को मिला देंगे। ठीक है, 4th हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन फिर से मैं दिखाऊं तो एक ही क्वेश्चन बनाने से आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, बन गया ना, बट फिर भी आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें बटरफ्लाई और बर्ड के बारे में पढ़ना है, तो बटरफ्लाई एंड बर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको हम मिला देंगे। उसके बाद डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमको बोन लिम, मतलब कि मैन के बोन के बारे में पढ़ना है, उसके फोरलिम के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोन ऑफ फोरलिम इन द मैन एंड वेल, तो इनके बारे में पढ़ना था, तो इसको मिला देंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द आर्थोजेनेटिक एक्शन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो बच गया रेसिस्टेंस सेलेक्शन, रेसिस्टेंस वैरायटी एंड एक्सेसिव यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। तो राइट आंसर से इसका 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी आपको देखना है कि यहाँ करेक्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट कह रहा है, तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ लिपिड। ठीक है, मतलब कि लिपिड के रेफरेंस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बिल्कुल ही मतलब कि इसके डिफरेंस में नहीं है। ये सही स्टेटमेंट तो सही है, बट इसके डिफरेंस में नहीं है, लिपिड के डिफरेंस में नहीं है। यहाँ पे कह रहा है लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड कैसे हो सकता है, लिपिड तो डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड, ये सही है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। उसके बाद ट्राइकोड्रक्सी एंड प्रोपेन इज़ ग्लिसरॉल, ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है, पाल्मिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम एंड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये जो है इसमें 20 कार्बन्स नहीं होते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट चूज़ करने के लिए आपको B और C हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज़ B एंड C। ठीक है,
अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में सर्सन रीजन के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सर्सन है, ए पर्सन गोज़ टू हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि किसी पर्सन को हाई एल्टीट्यूड है एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। उसके बाद विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इन द हार्ट पाल्पिटेशंस। तो बिल्कुल सही बात है। अब जब हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंसेस और सिम्टम्स, इसके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी, तो ये सही बात है, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट जो रीज़न कह रहा है ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही बात है, इसका रीज़न यही है कि हाँ, ये लो मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशेंट ऑक्सीजन, दिस इज़ बोथ आर द राइट। तो मेरे ख्याल से ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि इसका स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये मेरे ख्याल से नहीं, एनटीए के ख्याल से भी यही आंसर सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एलेंस रूल, तो एलेंस रूल को हमें किस में पढ़ना है? एलेंस रूल का मतलब होता है पोलर सील, पोलर सील होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपने कंगारू और रैट में पढ़ा था, तो ये ऑप्शन मतलब कि एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बिहेवियरल एडेप्टेशन कहाँ पढ़ा था? डेजर्ट लिजर्ड में। बायोकेमिकल एडेप्टेशंस आपने कहाँ पढ़ा था? तो मेराइन फिश एंड डेप्थ में। तो ये सब एग्जाम्पल आपको पता नहीं है, तो यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 1 3 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कही जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हिस्टोन के कंपेयर में रॉन्ग है, गलत दिया हुआ है। तो हिस्टोन का जो पीएच होता है, यहाँ पे जो कह रहा है द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं ये गलत है। मतलब कि एसिडिक कैसे हो सकता है? ये तो बेसिक होता है ना। इस हिस्टोन जो प्रोटीन है उसका जो भी पीएच होगा वो बेसिक पीएच का होगा, ना कि एसिडिक पीएच का। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन अमाउंट एंड अमाइनो एसिड लिजिन एंड अल्जिन, ये भी सही है। लाइजिन और अल्जिन के बारे में हमें हिस्टोन प्रोटीन में पढ़ने हैं और वहाँ पे अमाइनो एसिड उसी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल सही है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे ये जो कह रहा है एसिडिक, ये गलत हो गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्या चीज़? द कोडोन AUG। AUG कहने का मतलब आपने वहाँ पे कोडोन में जब पढ़ा होगा तो AUG जो होता है कोड, वो क्या करता है? मेथेनिन एंड द, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। AUG जो होता है वो एक इंटर कोड होता है, ये गलत ऑप्शन है। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट सेकेंड में AAA एंड AAG बोथ कोडोन कोड फॉर द एमिनो एसिड लाइसिन, हाँ बिल्कुल सही है। लाइजिन के लिए दोनों कोड करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिख रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे घुमाया गया है, एक करेक्ट में इनकरेक्ट में दिया है, एक में ट्रू भी दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे करके आपको भी चूज़ करने पड़ेंगी, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे। मैचिंग वाला ही है, बहुत ज़्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चन आपने देख लिए, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये सब आपको किस में पढ़ने हैं? तो जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, हड्डियों वाली जब बोन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे स्कैपुला जो होता है वो एक ट्रायंगुलर फ्लैटवर्म होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर कहने का मतलब 3 जोड़ वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक नीचे की साइड, एक बाहीं की साइड और एक चला जाता है आपका ऊपर की साइड, ठीक है। तो स्कैपुला का मिला देंगे ट्रायंगुलर फ्लैटवर्म से। उसके बाद क्रेनियम जो होता है वो खोपड़ी के अंदर होता है, ठीक है। क्रेनियम फ्लैट फाइब्रस जॉइंट का होता है, ठीक है। स्टर्नम कहाँ होता है? स्टर्नम हमारे मतलब कि ये जो कहा जा रहा है ऑप्शंस, स्टर्नम हमारे दोनों रिब्स के बीच में होता है, ठीक है। दोनों रिब्स जहाँ होते हैं ना उसके जस्ट बीच में होता है स्टर्नम, और वह फ्लैट वर्म होता है, मतलब बिल्कुल ही सीधा वो हड्डी होता है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है उसमें, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे 4 3 2 1 हो जाएगा। द राइट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन 4 3 2 एंड 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन और ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2023 में भी फिर से आया हुआ है, रिपीटेड, मतलब समझ सकते हैं आप कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। अगेन फिर which of the following secrete the hormones relaxin during the later phase of the pregnancy? The right answer is corpus luteum। ये आपने बिल्कुल ही NCERT का लाइन है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन द स्टॉप लीकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस across a tissue and facilitations of communication with the neighboring cell via rapid transfer of ions and molecules। अब इसमें जो कही जा रही है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लीकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब लीकिंग को रोकने का काम टाइट जंक्शन करता है। एंड फिर यहाँ पे बाद में बताया जा रहा है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का काम गैप जंक्शन करता है। तो टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन के बारे में आपको स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, उसी वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन उसका काम अलग होता है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज दोज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशंस ऑफ पार्चुरेशन इन द ह्यूमन में पार्चुरेशन का प्रोसेस जो होता है वो कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब लिखा है विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, मतलब इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन ऑफ ह्यूमन के टाइम में। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड गैलेडिन्स जो सब्सटेंस होते हैं वो चीज़, तो ये तो होता है, ठीक है, तो ये सही है। अगेन रिलीज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी सही है। उसके बाद रिलीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये गलत है। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है उस टाइम, ये पहले ही रिलीज़ हो गया होता है। अगेन इंक्रीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब कि द राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे नॉट करेक्ट कहा जा रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET क्या होता है, ठीक है। तो MOET का काम इनमें से कौन से स्टेप में नहीं होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले काउ इल्ड अबाउट 6 to 8 एग एट द टाइम, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। अगेन काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी सही है। अगेन फिर है फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर्स एट 8 to 30 मतलब कि 8 से लेकर के 32 सेल स्टेज, ये भी सही है। लास्ट जो ऑप्शन कह रहा है ना, काउ इज क्या है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि कुछ इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। मतलब कह रहा है कि काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन, यहाँ पे ये वाला हार्मोन तो कभी इंक्रीज होता ही नहीं है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर्स होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगेन फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, यहाँ पे H जोन डिसअपियर्स, ये सही है। अगेन ए बॉन्ड यहाँ पे वाइडेंस, ये गलत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आई बॉन्ड रिड्यूस्ड इन विथ, ये सही है। उसके बाद मायोसिन हाइब्रिडेशन ATP रिलीज द ADP एंड PI, ये भी सही नहीं, ये भी सही है, ठीक है। अगेन फिर है जेड लाइन अटैच टू द एक्शन आर पुल्ड इनवर्टेड, ये सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइसिन जो होता है लास्ट में आपको ADP दिया हुआ है और PI दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे P भी रहता तो गलत हो जाता, ठीक है। अब आते हैं जेड लाइन अटैक इन द एक्शंस आर पुल्ड इनवर्ड्स, तो दिस इज आल्सो राइट, मतलब A, B, D एंड E इज द राइट आंसर्स, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज A, C, D एंड E इज। अगेन अब लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, यहाँ पे कह रहा है द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, मतलब कि एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो होते हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, तो वो रिजल्ट देते हैं कि वहाँ पे डाइस फंक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम के इंटरनली, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, सेक्शन ए के बचे हुए थे कुछ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर मतलब कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो कहा गया था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 176 नंबर तक हमने 175 नंबर तक हमने कवर कर लिया था। अब हम 176 से लेके 80 तक कवर करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, सकस इंटेरिकस इज रिफर्स टू एज, तो सकस इंटेरिकस जो होता है ये क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। अब ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2023 में फिर से रिपीट हुआ था, क्या है, LNG-20 जो होता है वो एक हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके इंटरनली आपको LNG-20 और फिर मतलब ये आंसर इसका हार्मोन रिलीजिंग का होगा, लेकिन ये सब जो है ये नॉन मेडिकेटेड IUD होते हैं, एक CU7, उसके बाद मल्टीलोड 375 एंड CUT, तो ये सब जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये एग्जांपल होते हैं नॉन मेडिकेटेड IUD के। लेकिन LNG-20 जो होता है ये एक हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है, तो द राइट आंसर इज 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेनरल डिसीज कैन सेपरेट थ्रू, वेनरल डिसीज जो होता है किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, नहीं ये गलत बात है।
उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, ये सही है, सही बात है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है, तो उसके कारण हो सकता है ये वेनरल डिसीज़। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर्स टू द फीटर्स, ये भी सही है। अगर मदर मतलब कि फीटस माँ के गर्भ में है और उस मदर को हो गया मतलब कि ये वेनरल डिसीज़, तो उस बच्चे को भी हो जाएगा। किसिंग से नहीं, किसिंग से नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही टचिंग से होता है। उसके बाद इनहेरिटेंस तो है ही नहीं, ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी एंड सी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉब्सन यूनिट आर यूज टू द मेजर थिकनेस ऑफ। तो डॉब्सन यूनिट हमें पहले के 2023 तक ये पूछा जाता था, लेकिन अब के एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। डॉब्सन यूनिट जो होता है वो ओजोन के थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक यूनिट होता है, ठीक। और ये क्वेश्चन नीट 2023 और 21 में आया हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है, पर्सन्स विद एबीओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड दिस इज़ ड्यू टू। अब कोई भी अगर ब्लड ग्रुप किसी का अगर ए बी है तो उसके अंदर कोई भी मतलब दुश्मन नहीं होंगे, मतलब एंटीबॉडी नहीं होंगे, एंटीजन सब होंगे, उनके भाई भाई सब होंगे, क्योंकि ए बी को सब ब्लड दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, लेकिन उससे लेगा सिर्फ ए बी ही और कोई नहीं ले सकता। मतलब कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये डोनर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ कहा रहा है कि एब्सेंस ऑफ एंटीजन एब्सेंट होता ही नहीं है, गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इसमें नहीं होते हैं, ये भी गलत बात है। एंटीबॉडी प्रेजेंट अगर होता तो इसको कोई ना कोई तो मारता ही ना, लेकिन कोई मारता ही नहीं है, इसके कोई दुश्मन ही नहीं है। अगेन एब्सेंस ऑफ एंटीजन, सही बात है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं। उसके बाद एंटी ए एंटी बी इन द प्लाज्मा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगेन एब्सेंस ऑफ एंटीजन एब्सेंट होता ही नहीं है, गलत बात है। तो प्रेजेंट ऑफ एंटीजेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंटीजन। उसके बाद यहाँ पे कह रहा था एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, मतलब कि एंटीजन एब्सेंस होते हैं ए एंड बी ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, नहीं, यहाँ आरबीसी नहीं होगा, यहाँ प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग RNA is not required for the synthesis of protein, तो द राइट आंसर इज siRNA, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंटेड द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, तो इसका राइट आंसर कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स एंड परफॉर्म बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, सो 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन इनकरेक्ट द रिस्पेक्ट टू कॉकरोच के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि फाइरिंजिलाइज विद द कैविटी एंड इंक्लोजेस द माउथ पार्ट्स, तो ये तो सही है। उसके बाद इन फीमेल, अगर फीमेल कॉकरोच है तो 7th to 9th स्टेयर टुगेदर फॉर्म द जेनाइटल पॉच, ये भी सही है। 10th एब्डोमिनल्स एंड बोथ सेक्सेस पेयर्ड इन द कॉर्ड, ये भी सही है। लेकिन इनकरेक्ट जो है यही ऑप्शन होगा, कैसे, तो एरिंग ऑफ गैस्ट्रिक केसेस इन द प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, दोनों में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द दिस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडिएई, ये आपको पता ही है, ये तो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर का है। म्यूसिडिएई फैमिली जो होते हैं, है ना, वो किससे बिलोंग करता है, तो म्यूसिडिएई सबसे पहले तो ये किस चीज़ का होता है, हाउस फ्लाई का होता है, और हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम होता है म्यूसिडिएई, ठीक है। और ये नीट 2023-22 दोनों में आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस, तो इसका राइट आंसर जक्स्टा मेडुलरी सेल्स ऑफ द किडनी, जक्स्टा मेडुलर सेल्स ऑफ द किडनी, सो द राइट आंसर इज 3। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो कि 10 ईयर्स पास्ट ईयर का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।